वैवाहिक जीवन का आधार ही जब भोग है, बच्चे पैदा करना, एक दूसरे का शोषण है। इनके लिए किए गए श्रम से पैदा हुआ दुख, हताशा और निराशा, जीवन नरक बना हुआ है। तो क्या इसके लिए ये शरीर का जीवन है? यही इसकी उपयोगिता है क्या? क्या ऐसे ही जीवन जीना है? क्या ऐसे और यही तरीके से जीवन को जीना सार्थक है, सही है? क्या जीवन की यही उपयोगिता हो सकती थी? क्या ऐसे जीवन जीना कहा जा सकता है? क्या हम इस तरीके के जीवन को जो जी रहे हैं, इसे जीवन जीना कह सकते हैं? समझ कर देखना, कभी विचार करके देखना। जिस तरीके से हम वैवाहिक जीवन को अपनाते हैं, विवाह के बाद एक दूसरे का जो हम साथ होने का जो उसका एक अच्छा उपयोग हो सकता था, आखिर वो क्यों नहीं हो पा रहा? वैवाहिक का जीवन, एक दाम्पत्य जीवन जो एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकता था, आखिर वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? एक सही तरीके से जीवन को हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं? कभी विचार करके देखना कि जब हम एक दूसरे का सहयोग पाकर वैवाहिक जीवन चुनते हैं, वैवाहिक जीवन को अपनाते हैं और वैवाहिक जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो हम किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीवन के कार्य प्रणाली पर कभी विचार करके देखना कि हम किस तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम किस तरीके से निराश, बेचैन और हताश, कष्ट में आखिर इतना क्यों है? क्यों हमारा वैवाहिक जीवन एक अच्छा जीवन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है? जिस तरीके से हम समाज में देख रहे हैं, आप भी देखते हैं, क्या आप ये नहीं पाते हैं कि समाज में जिस तरीके से जीवन जिया जा रहा है, उनके जीवन में कहीं पे कोई उमंगता है, आनंद है? तो आप समाज में देखे होंगे कि किस तरीके से अधिकतर व्यक्तियों का जीवन कैसे नरक बना हुआ है। आखिर क्यों बना हुआ है? क्यों व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर नहीं करना चाहता? क्या मजबूरी ऐसी है कि वो अपने जीवन को बदलने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करने को तैयार हैं, ये देखते हुए कि हमारा जीवन नरक बना हुआ है?